अस्सलामुअलैकुम। नया मगरबी सिलसिला पाकिस्तान के करीब पहुंच चुका है। अगले 24 घंटों में बाकायदा तौर पर बारिश का सबब बनेगा। किन इलाकों में बारिश की उम्मीद की जा रही है, इस वीडियो में बात करेंगे। इससे पहले कि अगले 24 घंटों की तफसीली मौसमी सूरत हाल की तरफ बढ़ें, एल नीनो पर नज़र डालते चलते हैं। बहुत से मेंबर्स का शिकवा है कि एल नीनो के बावजूद पाकिस्तान में बारिशें क्यों नहीं हो रही। तो मोहतरम मेंबर्स, मैं पहले भी कई अपडेट में आगाह कर चुका हूँ कि एल नीनो हो या ला नीना फैक्टर, ये मुकम्मल तौर पर दिसंबर में जाकर ही एक्टिव होते हैं। अभी भी इनमें तब्दीली का अमल जारी है और इस वक्त अगर बहुत से जो वेदर एजेंसियां हैं उनकी पेशगोइयों को देखा जाए तो वो तो इस वक्त एल नीनो पीक पर बता रहे हैं, लेकिन जो मौसमी पैटर्न बने हुए हैं वो एल नीनो की नफ़ी कर रहे हैं। उसकी वजह आपको बताते चलते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी के दौरान यहाँ पर एल नीनो पीक पर रहता दिखाई दे रहा है और ये जो है इंटरनेशनल जो मॉडल रिसर्च सेंटर है उसकी तरफ से जो है ये मिड अक्टूबर में जो है अपडेट शेयर की गई थी 18 अक्टूबर को। उसके मुताबिक है कि यहाँ पर जो है वो अगले 3 महीनों के दौरान एल नीनो पीक पर रहेगा, लेकिन अभी भी ऐसी सूरत हाल नहीं है। अगर यहाँ पर इसको देखा जाए तो इसके मुताबिक भी एल नीनो जो है वो बुलंद पीक पर जा रहा है, लेकिन अभी भी इसके जो है दर्जा हरारत इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं कि ये मुकम्मल तौर पर एल नीनो डिक्लेयर हो सके। तो याद रखें, एल नीनो हो या ला नीना फैक्टर, वो दिसंबर में जाकर ही एक्टिव होते हैं और अगले 12 से 14 हफ्ते के लिए वो कंडीशन बरकरार रहती है। अगर इस वक्त देखा जाए तो पैटर्न आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि जब एल नीनो होता है, जब एल नीनो एक्टिव हो, मतलब दर्जा हरारत 2 डिग्री सेंटीग्रेड या 1.8 1.9 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ जाए तो उस वक्त जो पैटर्न बनता है वो ये पैटर्न होता है। यहाँ पर आप देखें अफ्रीका और वस्त एशियाई ममालिक हैं, यहाँ पर एक जो है वो यहाँ पर जो हवाएं होती हैं वो ऊपर उठ रही होती हैं, तो यहाँ पर जो सिस्टम बनने के इम्कानात होते हैं, जो हमारा बहिरा रूम है वहाँ पर सिस्टम बनने के इम्कानात बढ़ जाते हैं और वहाँ पर कसरत से जो है मगरबी सिलसिले तश्कील पाते हैं जो मशरक़ की तरफ हरकत करते हैं, पाकिस्तान और भारत में बारिशों का सबब बनते हैं। लेकिन अभी ऐसी सूरत हाल नहीं है। यहाँ पर देखा जाए तो इंडोनेशिया, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया को देखा जाए, यहाँ पर हवाएँ जो है वो क्या हो रही होती हैं, नीचे डिसेंड हो रही होती हैं। ये हवाएँ खुश्क होती हैं तो यहाँ पर मौसम खुश्क हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मैं आपको अगली स्लाइड में दिखाऊंगा। यहाँ पर अगर बात करें वेस्टर्न पैसिफिक वस्ती इलाकों की, तो यहाँ पर जो है एक बड़ा जो है वो सिस्टम यहाँ पर तश्कील पाता है, मतलब यहाँ पर भी हवाएं बुलंद हो रही होती हैं तो यहाँ पर भी बारिश के इम्कानात बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मगरबी जो अमेरिका के इलाके हैं यहाँ पर अभी भी कोई तगड़ी बारिशें देखने को नहीं मिल रही। तो ये एक न्यूट्रल कंडीशन है। न्यूट्रल पैटर्न क्या होता है वो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये न्यूट्रल कंडीशन है। यहाँ पर देखें, ये पाकिस्तान है और इसके अलावा यहाँ पर हमारा भारत के इलाके शामिल हैं। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर हवाएं डिसेंड हो रही हैं। आप जानते हैं कि इस वक्त जो है एक एंटी साइक्लोन बना हुआ है और हाई प्रेशर भी बहिरे अरब में मौजूद है। इन दोनों सिस्टम की वजह से कोई भी तगड़ा सिस्टम नहीं आ रहा, क्योंकि ऊपर से भी हमें यहाँ पर क्या हो रही हैं, डिसेंड हो रही हैं, जिसकी वजह से जो भी सिस्टम आते हैं वो आगे आते ही कमज़ोर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए हमारे सऊदी अरब, ईरान, इराक, सीरिया, तुर्की के इलाके शामिल हैं, तो यहाँ पर जो है वो बादल बन रहे हैं, बारिशें हो रही हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया के इलाकों की बात की जाए, यहाँ पर मशरकी भारत के इलाकों की, तो यहाँ पर भी जो है वो तगड़े सिलसिले तश्कील पा रहे हैं और वक्फे से यहाँ पर बारिशें देखने को मिल रही हैं। तो यही सूरत हाल जो है इन इलाकों में बनी हुई। यहाँ देखें, यहाँ हवाएँ जो है वो डिसेंड हो रही हैं मगरबी अमेरिका के मगरबी इलाकों की तरफ, तो यहाँ पर भी बारिशों में कमी बनी हुई है। तो ये सूरत हाल न्यूट्रल कंडीशन है। मैं आपको अगली स्लाइड में यहाँ पर दिखाता हूँ। ये सूरत हाल है। यहाँ पर देखें, सऊदी अरेबिया, सीरिया के इलाके शामिल हैं, ईरान, इसके अलावा यहाँ पर हम अफगानिस्तान के इलाकों की तरफ चले जाएं, यहाँ पर तो बारिशें हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान का निसफ मशरकी हिस्सा, इसके अलावा भारत के अक्सर जो वस्ती और मगरबी इलाके हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे डिसेंड हो रही हैं तो यहाँ पर कोई भी सिस्टम तश्कील नहीं पा रहा। यहाँ पर देखें, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया के इलाके शामिल हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर जो है मगरबी बहरुल काहिल को देखा जाए, इसके अलावा यहाँ पर अगर बहिरा अरब को देखा जाए, तो यहाँ पर भी बारिशें बड़ी कसरत से हो रही हैं। तो ये न्यूट्रल कंडीशन है। आपको समझाया है कि जब यहाँ हवाएं डिसेंड हो रही हैं तो यहाँ ये सूरत हाल कम अज़ कम
कम अज कम अगले 6 हफ्ते बरकरार रहेगी। तो भूल जाएंगे अगले 6 हफ्तों में कोई ताकतवर मुल्क गिर सिलसिला आएगा। शुमाली इलाकों तक सिलसिले आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मुल्क गिर कोई ताकतवर सिलसिला आए अगले 6 हफ्तों तक, आप देख लें कम अज़ कम ये 15 दिसंबर तक के बाद की बात है। तो ऐसी सूरत हाल नहीं बनेगी। ये अब तक की हमारी अपनी तहकीक के मुताबिक बात हो रही है। पहले हमने जो की वो मॉडल्स को देखकर बात की थी, लेकिन अब जो हमने रिसर्च की है उसके मुताबिक यही सूरत हाल बनी हुई है। और इसमें ऐसी तब्दीली कम अज़ कम अगले 4 से 6 हफ्तों के दौरान कोई भी बनती दिखाई नहीं दे रही। इसी पैटर्न पर यहाँ पर सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, तुर्की के इलाके शामिल हैं। यहाँ पर बारिशें होती रहेंगी, लेकिन सिलसिले जो है वो ऊपर की तरफ निकल जाएंगे। पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में तो बारिश होगी, लेकिन भारत, इसके अलावा यहाँ ओमान के इलाके शामिल हैं और पाकिस्तान के जो वस्ती और मशरकी, जनूब मशरकी इलाके शामिल हैं, जिसमें कराची शामिल है, इन इलाकों में ज़्यादातर मकामात पर कोई खातिर खास पहल असरअंदाज नहीं होगा। लोकल डेवलपमेंट होती रहेगी। गुज़श्ता रोज़ भी हुई थी, बहरिया टाउन और आसपास के इलाकों में बारिश हुई थी। तो ये कोई सिस्टम का असर नहीं है। इस तरह की सूरत हाल अगले 2-3 दिनों के दौरान भी बन सकती है, लेकिन कोई सिस्टम असरअंदाज हो, वसी पैमाने पर भारी बारिश हो, ऐसी तवक्को नहीं है। याद रखें, मैं फिर आगाह कर रहा हूं, अब तक जो पेशगोइयां की गई थी मैं उस पर जो है वो माजरत खा हूं, क्योंकि हम मॉडल्स को देखकर पेशगोई कर रहे थे। लेकिन अब जो है वो अपनी तहकीक पर आपको आगाह कर रहा हूं कि अगले कम अज़ कम 4 से 6 हफ्ते तक यही मौसमी पैटर्न रहने वाला है। जैसे ही 22-23 दिसंबर को सूरज जो है वो कुतुब जनूबी से एक बार फिर जो है कुतुब जनूबी पर अपना स्टे करेगा, तो उसके बाद उम्मीद है कि मुकम्मल तौर पर एल नीनो एक्टिव होगा और उसके अगले 3 महीने, 3 से 4 महीने, मतलब 12 से 16 हफ्ते के लिए जो है वो पैटर्न रहेगा। उसमें आप लोगों को बारिशें जो है वो मामूल से ज़्यादा देखने को मिल सकती हैं। अगर यहाँ पर बात की जाए इस पैटर्न की, तो एल नीनो में देख सकते हैं कि एल नीनो में जो पैटर्न बनता है वो कुछ इस तरह से होता है, और अभी फ़िलहाल इस तरह का पैटर्न अगले 4 से 6 हफ्तों में बनता दिखाई नहीं दे रहा। उसके बाद उम्मीद होगी कि ये सूरत हाल बने। अगर यहाँ पर हम बात करें ताज़ा तरीन सैटेलाइट तस्वीर की, तो देख सकते हैं बलूचिस्तान के इलाकों में बादल पहुँचना शुरू हो चुके हैं और यहाँ पर बारिश का आगाज़ हो चुका है। मुख्तलिफ मकामात पर बारिश देखने को मिल रही है। बाकी यहाँ पर पंजाब के इलाकों की बात की जाए और शुमाली इलाकों की बात की जाए तो यहाँ पर मौसम साफ दिखाई दे रहा है। मौसमी सिस्टमों पर नज़र डालें तो एक सर्कुलेशन बना हुआ है। इसी सर्कुलेशन और यहाँ पर एक कमज़ोर सी ट्रफ के सबब कल भी बादल बने थे, जो कि बहरिया टाउन और आसपास के इलाकों में बारिश का सबब बने। अगले 24 घंटों के दौरान भी यहाँ पर जो कोह कीर थर से मुल्का इलाके हैं बादल डेवलप हो सकते हैं, और कराची के जो शुमाली इलाके हैं जिसमें गडाप, नूरी आबाद, इसके अलावा बहरिया टाउन के इलाके शामिल हैं, जाम, शोरो, दादू, इन इलाकों में बाज़ मकामात पर, और बेला, लसबेला, खुजदार, जाफराबाद, नसीराबाद, झलमगसी के इलाके शामिल हैं, यहाँ पर बारिश का इम्कान रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर सिंध के जो मशरकी इलाके हैं और राजस्थान के कुछ इलाके हैं, यहाँ पर भी बादल बनने के इम्कानात मौजूद हैं, जो छोट-फुट बारिश का सबब बन सकते हैं। एंटी साइक्लोन अभी भी विराजमान है, हाई प्रेशर देखा जा रहा है। एक सर्कुलेशन जो है वो इस वक्त जनूबी भारत के इलाकों के करीब मौजूद है। तो इस सर्कुलेशन ने आगे हरकत करनी है, जो कि हवा के कम दबाव में, मतलब लो प्रेशर में तब्दील हो सकता है, लेकिन ये ज़्यादा जो है वो एक्टिव नहीं हो पाएगा, क्योंकि एमजे वेव इस वक्त इंडियन ओशन से मैरीटाइम कॉन्टिनेंट की तरफ बढ़ रही है। तो यहाँ पर कोई ख़ास सपोर्ट नहीं रहेगी। मशरक जनूब मशरक की तरफ तो रहेगी, लेकिन यहाँ पर कोई ख़ास सपोर्ट नहीं है, जिसकी वजह से ये सिस्टम ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पाएगा। वस्ती इलाकों तक आएगा ज़रूर, लो प्रेशर बनेगा, लेकिन यहाँ पर जो है वो हवाएं तब्दील होना शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पर इसको आगे जो है वो वाफिर मिकदार में मुयस्सर नहीं मिल सकेगा, तो ये कमज़ोर हो जाएगा। WD पहुँच चुका है। इसके असरात से अगले 24 घंटों के दौरान बलोचिस्तान के इलाकों में, जो कि क्वेटा, चमन, पिशीन, नौकंडी, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, मूसा खैर, शिरानी, बारखान, कोलो, योब, ज़ियारत, लोरालाई, हरनाई, इसके अलावा यहाँ पर बात की जाए सोबतपुर, जाफराबाद, नसीराबाद, झलमगसी, खुजदार, बेला, लसबेला के इलाके शामिल हैं। इन इलाकों में बादल बनने, कहीं हल्की, कहीं दरमियानी, तो कहीं तेज़ बारिश, और बाज़ मकामात पर यालाबारी भी रिकॉर्ड हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पर जो जनूब मगरबी बलोचिस्तान के इलाके शामिल हैं, यहाँ पर भी बाज़ मकामात पर बारिश का इम्कान रहेगा। गवादर, तुर्बत में कोई बड़ा स्पेल हो ऐसी उम्मीद तो दिखाई नहीं दे रही, लेकिन बादल यहाँ पर ज़रूर पहुँच सकते हैं। यहाँ पर होने वाली डेवलपमेंट जाम, शोरो, दादू और आसपास के इलाकों को मुतासर कर सकते हैं। नूरियाबाद, बहरिया टाउन के इलाकों में भी बारिश के इम्कानात रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक सर्कुलेशन मौजूद है। तो यहाँ पर फ़िलहाल 8 नवंबर तक बादल बनने, बारिश का इम्कान मौजूद रहेगा। कहाँ पर डेवलपमेंट हो जाए ये आपको रोज़ाना की बुनियाद पर हम आगाह करते रहेंगे, क्योंकि सर्कुलेशन कभी मशरक़ की तरफ बढ़ रहा है, कभी मगरब की तरफ। तो इस सूरत हाल में
जो है इसकी जो डायरेक्शन है वो तब्दील हो रही है, तो हवाओं की सिमत भी तब्दील होने के सबब बारिश का मकाम भी बदल जाएगा। कभी मशरक़ की तरफ बादल बन सकते हैं तो कभी मगरब की तरफ। पंजाब को देखा जाए तो ज़्यादातर मकामात पर मौसम खुश्क रहेगा, लेकिन यहाँ पर फोर्ट मनरो, सखी सरवर, डेरा गाजी खान, चोटी बाला, चोटी ज़ीरी, भाटी, कैसरानी, राजनपुर, जामपुर, बंदूवाला के इलाके शामिल हैं। यहाँ पर बादल बनेंगे, कुछ महदूद इलाकों में बारिश भी हो सकती है। इसके अलावा खित्ता पोठवार के इलाकों में मियाँ वाली, सरगोधा, चकवाल के इलाके शामिल हैं। अट्टा के इलाकों में बादल बन सकते हैं। लैया, वोवा, तोंसा के इलाकों में भी बादल बनने के इम्कानात मौजूद हैं, जो रिमझिम या छोट-फुट बारिश दे सकते हैं। यहाँ खित्ता पोठवार में इक्का दुक्का मकामात पर तेज़ बारिश के साथ यहाँ पर यालाबारी भी रिकॉर्ड हो सकती है। बात की जाए यहाँ पर पिशावर, लंडी कोतल, तोरखम, वजीरिस्तान, टांक, करक, डेरा इस्माइल खान, बन्नो, हंगू, लक्की मरवत के इलाकों की, तो यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान बारिश का इम्कान रहेगा। लेकिन यहाँ शुमाली इलाकों की तरफ देखें तो कोई सिस्टम का असर नहीं है। यहाँ पर जो सिस्टम का असर आपको देखने को मिलेगा वो 7, 8 और 9 के दौरान यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिस बारे अगली अपडेट में तफसील से बात करेंगे।